Today we are gonna learn difference between have and have been. Have और have been में क्या डिफरेंस है? Have तब आता है जब आपने कोई काम कर लिया है, कर चुके हैं। जब आपका सेंटेंस ये सेंस कम्युनिकेट करे कि ये काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। बट है आना मैंडेटरी है क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में कंप्लीट काम हो चुका है। और ऐसा काम जो कि पास में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यूस है, तो उसके साथ आप हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क, पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि अगर इधर इज एम आर लगा दे तो क्या हर्ज है कि मैं अपना काम कर रही, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन आई एम डूइंग माई होमवर्क ये सेंस बताएगा कि ये काम अभी अभी हो रहा है, ये पास्ट में शुरू हो गया, अभी तक नहीं चला। लेकिन जब आप ये बताएंगे कि ये पास्ट से हो रहा है और अभी भी जारी है, तो तब फिर हैव बीन लगाएंगे। इज एम आर तब लगाएंगे जब करंट एक्शन को आप बता रहे हैं कि मैं ऐसा कर रही हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, पास्ट में इसकी ड्यूरेशन शुरू हुई और अभी भी जारी है। और अगर आपके पास टाइम मेंशन है, रहा है, रही है, रहे है के साथ टाइम मेंशन है, फिर तो किस्सा ही खत्म, फिर तो इज एम आर खत्म कर देंगे, फिर तो इज एम आर का सवाल आएगा ही नहीं, फिर हैव बीन और हैज बीन ही आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? ही, शी, इट, कोई भी नेम किसी का या सिंगुलर चीज। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? आई, वी, यू, दे। आई आई समटाइम सिंगुलर के तौर पर आता है और समटाइम प्लूरल के तौर पर आता है, लेकिन हैव और हैव बीन के लिए ये एज अ प्लूरल सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, हैज बीन। और वर्ब के लिए आईएनजी फॉर्म। इसमें जो चीज इसको डिस्टिंक्टिव करेगी कंटिन्यूस टेंस से, रहा है, रही है, रहे हैं वाले इज एम आर वाले टेंस से इसको जो अलग करेगी वो चीज है सिंस और फॉर। इट्स अ बिट परप्लेक्सिंग, आपको नहीं पता चलता कि सिंस किधर लगाएं या फॉर किधर लगाएं। इसका एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। एस होता है स्टार्ट, एस से स्टार्ट होता है, एस को हम सिंस से रिलेट कर लेंगे कि सिंस भी स्टार्टिंग पॉइंट को ही बताता है। ऐसी चीज, ऐसा टाइम जो आप घड़ी में देख सकें, जो आप कैलेंडर में देख सकें, और ऐसा टाइम जिसका हमने नाम रखा हुआ है। नाम कौन सा रखा हुआ है? जैसे सुबह है, सुबह एक ऐसा टाइम, स्पेसिफिक टाइम है जिसका हमने नाम रखा हुआ है। शाम है, बचपन का जमाना है, कोई वेदर का नेम है, वो हमने टाइम्स के नाम रखे हुए हैं। और जो स्टार्टिंग आपको बताता है, ये काम इस टाइम शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें ड्यूरेशन मेंशन नहीं है कि कितनी देर वो चलता रहा। उसके साथ सिंस लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1945। और फॉर सिर्फ आपको ड्यूरेशन बताएगा, आपको ये बताएगा कि ये काम इतनी देर से जारी है, कंटिन्यूस है। आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा। 2 घंटे से, अब 2 घंटे आप ना तो घड़ी में देख सकते कौन थे 2 घंटे, कितने बजे थे, वो नहीं देख सकते आप। सिर्फ आपको पता है ये 2 घंटों से, 10 साल से, 20 साल से, दुरानिया आपको पता चल गया, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चला। उसके लिए आप फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना होमवर्क कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि मैं 2 घंटों से अपना होमवर्क कर रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours।